गुरु महाराज अब सूरत को समझाते हुए कहते हैं कि सूरत तू ठान ले मन से लड़ाई, सूरत तू ठान ले मन से लड़ाई, यही मन तेरा हुआ है स्वामी, यही मन तेरा हुआ है स्वामी, तेरे राह भटकाई, तेरी राह भटकाई, सूरत तू ठान ले मन से लड़ाई, सूरत तू ठान ले मन से लड़ाई। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे सूरत, ये सुनने वाली शक्ति, जो सूरत है वो सुनने वाली शक्ति है, वह मन की भी सुनती है और वह शब्द को भी सुनती है। वही सूरत जो है, जो अपने आप से जब सुनती है मन की तो भोगों की तरफ जाती है, और जब शब्द की सुनती है तो वह ऊपर चढ़ जाती है। तो ये सुनने की शक्ति शक्ति सभी के अंदर है, और सब अपने आप में बात कर रहे होते हैं। तो मन जो है वो सुनाता रहता है भोगों की बातें, भोगों की इच्छाएं, और उससे क्या करता है, वो मन जो है वह आत्मा की पूरी शक्ति छीन छीन के बातें करता रहता है। तो सूरत तू ठान ले मन से लड़ाई, इसकी अब की बार तू ऐसा कर कि मन से अपनी लड़ाई ठान ले। क्यों ठान ले भाई, क्या किया इसने गलत? तो गुरु महाराज बताते हैं, यही मन तेरा हुआ है स्वामी। मालिक तो तू है, पर तूने सुन सुन करके अपने आप को कमजोर कर दिया। जैसे कि राजा जो होता है वह अपने सेवक की सुनता रहे, और सेवक अगर उसे गलत ज्ञान देता है तो राजा का पतन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मन हमेशा गलत चीज जीवात्मा को बताता रहता है, सूरत को बताता रहता है, और सूरत जो है बार बार जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ पाती। यही मन तेरा हुआ है स्वामी। अब तूने सुन सुन करके इसको अपना स्वामी बना लिया, और तेरी राह भटकाई, तेरी राह जो ऊपर चढ़ने वाली थी उसकी जगह ये 84 लाख योनियों में तुझे भटका देता है। क्यों? ये भोगों का दीवाना है, और भोग एक प्रकार के कर्म है, और कर्म जो है उसका जो लेन देन है वह दोबारा करना पड़ेगा। तो करने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। इन्हीं योनियों में आकर के उन भोगों की पूर्ति करते हैं, और इन्हीं योनियों में आकर के हम दोबारा से दोबारा तन पा करके 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं। मूर्ख मन भोगों के खातिर तेरी फिक्र ना आई, ये केवल भोगों के बारे में तुझे बताता रहता है। तो और तेरे मन में 24 घंटे तुझे अंदर से ही है अपने आप के जाल में फंसा फंसा करके भोगों की बात करता रहेगा, और तेरी फिक्र ना आई। तेरे साथ ही अनंतों बार जीवन जिया इसने, पर तेरी फिक्र नहीं करता कि अरे चल चल कोई बात नहीं, इस बार तो धोखा हो गया, इस जन्म अगले जन्म में तुझे मैं सही राह दिखाऊंगा, ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये फिर भोगों का दीवाना बन के तुझे फिर पागल बना देगा। तेरा मन काल के काबू, तेरा मन काल के काबू, तेरी केवल छीनी कमाई। ये जो मन है ये काल के काबू है। काल मतलब समय, ये समय के काबू है। जैसी चीजें समय दिखाता है इसको, वैसा ही ये अपना काबू खो बैठता है और वहीं गिर जाता है। स्त्री दिखाया तो स्त्री में फंस जाएगा, लोभ दिखाया है तो लोभ में फंस जाएगा, धन दिखाएगा तो धन में फंस जाएगा, बातें सुनाएगा तो बातों में फंस जाएगा, संगीत सुनाएगा तो संगीत में फंस जाएगा। तो काल की जो माया है उसका ये काबू में उसके रहता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ जाता है और जीवात्मा बिल्कुल अंदर बैठी हुई है। तो ये बाहर की सैर यही मन ही करता है, बाहर की सैर जीवात्मा नहीं करती। जीवात्मा तो शक्ति प्रदान करती है इसको, बाहर जा कर के तू जा, खोज, बता,
और इसी शक्ति को जो जो इसकी शक्ति है, उसी शक्ति से यह घूमता घूमता आता है। और इसकी जो कमाई है, जीवात्मा की कमाई है आवाज। जिस आवाज से जीवात्मा लटकी हुई है, उसी आवाज के परिधि में मन घूमता रहता है। वही आवाज की शक्ति लेकर के मन घूमता रहता है, और आवाज की शक्ति से ही वह जीवात्मा की शक्ति को छीड़ कर करके वह भोगों में और अन्य अन्य चित्र बनाने में, आंखों के अंदर और कानों में अन्य अन्य बातें कह कह करके यह पूरा का पूरा समय जो काल ने हमको समय दे रखा है, उस पूरी अवधि को खत्म कर देता है। ये इस मन ने तुझको भ्रम में डाला, और ये मन क्या है, भ्रम में डाल देता है, शंका में डाल देता है कि ये शंका हो जाती है इसको कि ये सही है कि गलत है, वो ऐसा है कि वैसा है, इधर फायदा है कि उधर नुकसान है। ये हमेशा शंका में डाल देता है, और शंका में डाल डाल करके माया के जो अनेक प्रपंच बने हुए हैं उसका ढोल बजता रहता है। मन में हमेशा उसका द्वंद मचा रहता है, जिसकी वजह से जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान भी नहीं पाती है। जैसे कि चलती हुई ट्रेन से आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो आप उसका मूल स्वरूप नहीं पहचान पाओगे। क्यों? ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसी मन की रफ्तार बहुत तेज है, तो जीवात्मा अपने स्वरूप को देख ही नहीं सकती। शीशे चाहे लगा दीजिए आप, पर शीशा लगाने के बाद अगर शीशे के सामने आप दौड़ते रहोगे तो क्या आप समझ लोगे कि सही प्रतिबिंब क्या है उसका? जल्दी से कोई चीज़ शीशे के सामने आकर के चली जाए तो क्या पता पड़ता है? पता नहीं पड़ता, ठहरना पड़ता है। जीवात्मा को ठहरने नहीं देता, उसकी शक्ति से मन डोलता रहता है, रुकता नहीं। कितना भी तू इसकी माने, तू मन के हिसाब से कितनी भी मान ले, उसकी कभी मांग पूरी होती ही नहीं। हर मांग के पीछे एक नया सामान, और उस नए सामान की चाह के साथ एक और नया काम, और उस काम के साथ एक और नया परेशानी, शंका, या छोटी थोड़ी देर की आनंद, बस। तो भी धोखा देगा भाई, और तू इसकी मानता भी रहेगा तो धोखा देगा। क्यों? ये कहीं पर टिकता ही नहीं है, ये रुकता ही नहीं है। तो जब रुकेगा नहीं तो क्या होगा? धोखा ही मिलेगा। जब रुकेगा तो समझ में आएगा रुकता है ही नहीं है। अनेकों भोग कर डाले और आज तक किसी भोग पे रुके नहीं। भोगों की भूख कभी खत्म होती नहीं, भोगों की भूख खत्म हो ही नहीं सकती। इसको केवल रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तू तो इसकी रात दिन है सुनता। अरे भाई, गुरु कह रहे हैं कि अरे जीवात्मा, अरे सूरत, तू तो इसकी रात दिन सुनता रहता है। तेरी एक पल जाको सुने ना आई। तू अगर कहेगा कि ये काम अपना जो है शब्द को सुन ले, गुरु की वाणी सुन ले, सत्संग में बैठ करके अपने निज घर की बात समझ ले, तो उसकी नहीं सुनेगा। तेरी बिसरी घर की राह मन ही उलझाई। तुझे तो अपनी मन की, अपने घर की राह मालूम थी, पर मन ने तेरी शक्ति को लेकर के, जैसे छोटा बच्चा है उसके माँ बाप, अगर माँ बाप कोई परमिशन नहीं मांग रहे हैं और उसको अगर कोई पकड़ करके ले जाए और उसको बताता रहे कि नहीं तेरे माँ बाप है ही नहीं, तू तो ऐसे ही तुमको मिला था, या कुछ और बताना शुरू कर दे, तो वो वही मान बैठेगा। अंदर से जानता है कि नहीं, मेरा जरूर कोई अस्तित्व जरूर होगा, पर वह दूसरों की बातों में आकर के वह उलझ जाएगा। जीवन को वो, जीवन में वह इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाएगा। तो जीवात्मा को सुरत की जो गुत्थी है वो मन ने भरमा दिया है उसे। जीवन मृत्यु से कितना गुजरा, मन को मार ना पाई। अरे जीवात्मा सुरत, तू कभी भी मन को मार ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तू अगर गोले का सेंटर है तो ये गोले की परिधि है, और परिधि तभी तक है जब तक वह गोला है, और मन जो है वो गोला है, और परिधि जो है उस परिधि के आसपास तेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो तू मार नहीं सकती इसको। इसको मारने के लिए तुझे उस गोले के सेंटर से हटना पड़ेगा। जीवन मृत्यु के सेंटर से तुझे खुद हटना पड़ेगा। इसको कोई सदगुरु ही मारे, बांध बांध इसकी करे पिटाई। इसको बांधने का तरीका क्या है? ये जो सेंटर के जो आसपास, जो सर्कल के आसपास परिधि जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इसको बांधने का कार्य गुरु करता है।
जीवात्मा केवल गुहार लगाती है और सतगुरु जो होता है वो बांधने की युक्ति दे देता है। सूरत तू युक्ति गुरु से ले ले, जन्म जन्म की तब सुध तुझे आई। अरे जीवात्मा सूरत, तू खुद रास्ता भूल गई है। गुरु समझा रहे हैं कि तू अब ये काम कर, तू ये गुरु से युक्ति ले ले और इसको पकड़ करके चलना शुरू कर। जैसे ही तू सेंटर से हट जाएगी ये अपने आप ही मन लुप्त हो जाएगा। जब तक तू बैठी है तब तक ये तेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। तू ऊंचाई पे पहुंच जा तो ये अपने आप ही सटक करके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये तेरे अस्तित्व की वजह से ही इसका अस्तित्व है। और तू अगर अपना अस्तित्व अपने घर की तरफ बनाना शुरू करेगी तो ये स्वतः ही हट जाएगा, इसको कोई मार नहीं सकता। मन के साथ जा, मन मन का साथ जाए ना छूटा, इसको सतगुरु को सौंप दे आई। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि मन का साथ जाए ना छूटा, मन छूट ही नहीं सकता। जैसे कि सेंटर के इर्द गिर्द गोला बना दिया गया है, तो सेंटर अगर हट जाएगा तो गोला अपने आप हट जाएगा। सेंटर की बिंदु रहेगी तो गोला भी रहेगा। तो मन का साथ तू नहीं छोड़ सकती। सतगुरु को सौंप दे मन को कि अब इसको सेंटर से, इस गोले की परिधि को आप जो छोटी बड़ी होती चली जा रही है इसको आप हटा दो। एक ही तरीका है कि सारी परिधि सेंटर में ही आ जाए, बिंदु रूप में आ जाए, अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो ये गुरु करते हैं, गुरु ही बांधते हैं और गुरु ही बांधने की युक्ति जानते हैं। सूरत फिर चढ़ जा अगम की अटारी, गुरु महाराज ने जो दिया हुआ जो युक्ति है उससे तू अगम की अटारी चढ़ जाएगी और मन को त्रिकुटी पहुंचाएगी। और जब तू अगम की अटारी चढ़ेगी तो त्रिकुटी में ही मन का जो परिधि है वो वहीं छूट जाएगी। तेरा काज तभी कुछ होगा मन को अपने साथ लगाई। और यह काम तभी होगा जब तू मन को ये बोल देगी कि सतगुरु के पास चल, और सतगुरु जो है वह इस पूरी की पूरी दुविधा को खत्म कर देंगे। उनके अलावा कोई ना खत्म कर सकता है, ना कोई खत्म कर पाया है आज तक।